चौधरी शहजाद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो पिछला पहला सीज़न था KPL का, उसका रिस्पांस वो क्या रहा, और उसके बाद अब जो सीज़न 2 आ रहा है उसमें लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सीज़न 1 का रिस्पांस तो मेरा ख्याल मुझसे ना पूछें, दुनिया से पूछें, और हमारी कामयाबी ही हमारी विटनेस रही है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा है, और जो जो अचीवमेंट हमने सोची उससे ज़्यादा हमने उसको अचीव किया, तो अल्लाह का शुक्र है। और जिस तरह बच्चों की पार्टिसिपेशन थी या लोगों का जोश वलवला था, तो इंशाल्लाह उसको हम देखते हुए सीज़न 2 इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे वेंचर्स देखने को मिलेंगे इसमें। अच्छा, सीज़न 2 में, क्योंकि लोग जब देखते हैं कि क्रिकेट इतनी आला क्रिकेट पहले सीज़न में हुई, तो वो जो खिलाड़ी हैं उनको भी मार्क किया जाता है कि कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे थे कि जिन्होंने परफॉर्म किया, और कौन कौन से ऐसे हैं कि जो कि अब हमारे इस KPL सीज़न 2 में शामिल होंगे। कुछ बड़े नाम अगर आप बता सकें। पहले सीज़न जब था ना, लोगों में अभाम था, ये होती ये नहीं होती, क्या है, कैसे है, लाइटें लगती नहीं लगती, तो डेफिनेटली पैसेज ऑफ टाइम और इतनी अच्छी जो हमारी एक विज़न था या हमारी टीम वर्क थी, जिस तरह उन्होंने काम किया, बहुत से बड़े नाम थे और वो खेलना तो चाह रहे थे, लेकिन उनकी ही विज़न था कि पता नहीं ये नहीं होती शायद। लेकिन जिस तरह ये हुई, दुनिया ने देखा, इसने अपना नाम जिस तरह से माशाल्लाह एक प्रूफ किया, और इस दफ़ा हमारे बहुत से दोस्त हैं, हमारे बहुत से जो बच्चे हैं जो कश्मीर के हैं, जो हम जिस पर डिस्कस हुए अकेडमी, उस तरह की काफ़ी चीज़ें, और जो लेजेंड है हमारे पाकिस्तान के, उनका जिस तरह ईमेल्स या टेलीफोनिक या जिस तरह हमारे दोस्तों के से रवाबित हैं, तो इंशाल्लाह उनकी पूरी कोशिश है कि KPL 2 का हिस्सा बने उसके अंदर, और हमारी भी कोशिश है कि बड़े नाम हम कश्मीर के बच्चों के नाम से जोड़ें, उनको सीखने का और डेफिनेटली देखने, करीब से खेलने का और देखने का मौका मिले। जो पाकिस्तानी इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे KPL सीज़न 2 के हवाले से? हमें सपोर्ट तो डेफिनेटली चाहिए होगी, और हम उनको मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, या PSL की हम बात करते हैं, इस दफ़ा की PSL बहुत अच्छी थी, डेफिनेटली हमारे लिए भी इंस्पायरेशन थी, और जो 2-3 चीज़ें हमारी मिस थी सीज़न 1 के अंदर, DSR की हम बात करते हैं, स्पाइडर कैम की हम बात करते हैं, हॉकी की हम बात करते हैं, जो कि आपको पता है BCCI की मुदाखलत की वजह से हम शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए उन सेक्टर की वजह से, वो इंशाल्लाह उनको देखेंगे। और पाकिस्तान की आवाम, और स्पेशली मैं कश्मीर की आवाम की बात करूँगा, जिस तरह उनका एक साथ रहा, प्यार रहा, और सपोर्ट रही स्पेशली, मैं अपने तमाम उन अदारों को, तमाम जो पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, हम किसी एक पार्टी को तो लेके नहीं चल रहे, जितनी भी सारी पार्टियाँ हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करूँगा अपने अदारों को, और जिस तरह हमें सिक्योरिटी की फराहमी दी गई और जिस तरह हमें सपोर्ट किया गया, तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी पूरी टीम शुक्रगुज़ार है, और हमारी उनसे इल्तमास भी है कि सीज़न 2 के अंदर हमें और सपोर्ट करें। इस ये लीग कश्मीर प्रीमियर लीग डेफिनेटली हम कभी क्लेम नहीं करते हमारी है, ये कश्मीर के बच्चों की लीग है, उनके लिए काम करें, और वो बच्चे आएँ हमारे, हम उनको वो प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे, वो ग्राउंड मुहैया करेंगे, हर चीज़ जो दुनिया में वो देखते हैं हम उसको मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान का नाम बनाएंगे, PSL के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। एक चीज़ मैं और बताऊं, इसमें हम अभी रोड शो करके आए UK के अंदर, यूरोप के अंदर, अभी हम ये चाह रहे हैं जो इंटरनेशनली कंट्री है उनके साथ हमारे माहिदे चल रहे हैं, कश्मीर के 5 बच्चे वो हर साल वहाँ जाएंगे, इंग्लैंड में जाएंगे, और वो काउंटी उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, वो क्रिकेट सीखेंगे, एजुकेशन हासिल करेंगे, वो वापस आएंगे, नेक्स्ट ईयर फिर जाएंगे, तो ये ताना बाना बना रहेगा, जिसके अंदर अब ये देखें, ये छोटा प्लेटफॉर्म जहाँ पे क्रिकेट नहीं होती थी, जहाँ पे कोई स्पोर्ट्स नहीं थी, कोई विजन नहीं था, क्रिकेट का नाम नहीं था, वहाँ इंटरनेशनल प्लेयर आए, वहाँ पाकिस्तान के लेजेंड आए हैं। अब ये जो हम लेके चल रहे हैं कि वो पाकिस्तान की इस निस्बत से प्लेट ब्रिज के तौर पे जो KPL है, ये वहाँ जाएंगे, UK में जाके खेलेंगे। UK में तो हमारा भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ कि हम आप जाके खेलें, तो उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक फैसिलिटीज़ थी, तो वो इंशाल्लाह इनको मुहैया करेंगे हम सारे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आरिफ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सर, टाइम दिया आपने हमें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कश्मीर प्रीमियर लीग का जब पहला सीज़न हुआ, बहुत सारे लोगों के जहनों में ये था कि शायद ये चीज़ ना हो सके। जब वो हुई, लोगों ने देखी, शानदार क्रिकेट देखी, शानदार इवेंट देखा, लोगों का कॉन्फिडेंस बना, और व्यूअर्स ने भी जब देखा कि इतने अच्छे खिलाड़ी इतना ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनको भी बड़ा मज़ा आया। अब सीज़न 2 में उनके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनकी अब बढ़ चुकी हैं? देखें, सीज़न 1 की आपने बात की, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की हम बात करते हैं। हर्षल गिब्स जब आए, उन्होंने समझा कोई ऑर्डिनरी किस्म का टूर्नामेंट होगा, मैं जाऊंगा। वो जब बॉल्स आ रही थी तो कहते हैं यार मैं इधर नहीं खेल सकता, ये ना मेरे मुंह पे बॉल लग जाए। एनीवेज, तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज गुड। और अगर आप सीज़न 2 की हम बात करें, सीज़न 2 का बड़ा एक्सटेंसिव प्लान है हमारा इंशाल्लाह। एक तो मज़ीद हम जो फैसिलिटी है उसको हम अपलिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद फिर इस दफ़ा हम ओवरसीज़ कश्मीरीज़ एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि वो इंग्लैंड में चूँकि हम ऑलरेडी जा चुके हैं, विज़िट कर चुके हैं, रोड शोज़ किए हैं हमने, फिर यूरोप की कंट्रीज़ में किया, अब यहाँ पे यूएई में है। सो इस दफ़ा मुझे लगता है कि एनर्जी जो ओवरसीज़ डायस्पोरा की है वो बहुत ज़्यादा है। लोग आना चाह रहे हैं। अब हॉस्पिटैलिटी और जो इस किस्म के जो इश्यूज़ हैं वो तो ऑब्वियसली अपनी जगह पे हैं, बट द पीपल आर चार्ज्ड अप और लोग आना चाह रहे हैं। और प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो प्लेयर्स इस दफ़ा हम 2 से 3 इंशाल्लाह ताला इरादा रखते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हों हर स्क्वाड के अंदर। और फिर जब कश्मीरी कंपोजिशन है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कश्मीरीज़ के लिए लीग है ये। सो उसके अंदर 5 कश्मीरी खिलाड़ी और जिसमें से 2 प्लेइंग 11 में होना मैंडेटरी है। सो दिस इज़ द फार्मूला। और ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैमराज हम ऐड कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ DRS सिस्टम, और DRS के अलावा फिर स्पाइडर कैम के साथ भी हमारी बात चल रही है। सो हम चाह रहे हैं कि फुल फ्लेज जितनी भी टेक्नोलॉजिकली प्रोडक्शन वाइज पॉसिबल चीज़ें हैं वो हम सारी इंशाल्लाह लेके आए मुजफ्फराबाद में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो आपकी फीडर लीग है वो एक तरीके का, यूँ कह लीजिए कि वो टैलेंट हंट प्रोग्राम है, एक नर्चरिंग प्रोग्राम है, उसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताइए। देखिए KT20 एक हमारा एक नया ब्रांड है फीडर लीग का। उसमें हमारी कोशिश ये है कि हम जो आज़ाद कश्मीर के जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं, जो ख़ास तौर पे फार फ्लंग एरियाज़ हैं, अभी जो हमारे पास टैलेंट हमने पिक किया, तकरीबन कोई 150 बच्चे हमने पिक किए हैं, उनके अंदर हम मज़ीद फिर उसको फ़िल्टर करके फीडर लीग में उनको हम डालेंगे। सो आज भी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक बच्चे के साथ अगर 6 बॉल्स वो डिलीवर करता है तो इंसाफ नहीं है उसके साथ उन 6 बॉलों पे उसको जज करना। सो आपका स्टैट्स नहीं होते कि उसने कितना खेला हुआ है, रन्स कितने स्कोर किए हुए हैं। सो उसके लिए हम फीडर लीग हमने लॉन्च की है, और फीडर लीग से ही ऑब्वियसली स्टैट्स हमारे पास होंगे, किस प्लेयर ने कितनी रन स्कोर किए, बॉल्स कितनी की, विकेट्स कितनी हासिल की। सो ये जब स्टैट्स होंगे ऑनर्स के पास तो ऑनर्स उनको बेहतर तरीके से उसको पिक कर सकते हैं। इससे फिर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो है वो फीडर लीग से हमेशा इम्प्रूव होती है। तो अगर कोई उसमें हिस्सा लेना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे, उसका क्या तरीक़ाकार होगा? देखिए उसका तरीक़ाकार ये है कि जो ड्राफ्ट सिस्टम होता है उसके थ्रू हम उसको देखेंगे, और रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। एक हम सेशन कर चुके हैं, एक और हम स्पेल करेंगे, बिकॉज हम ओवरसीज़ कश्मीरी बच्चों को भी हम एक मौका देना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं या UAE के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में खेल रहे हैं। सो उन सब के लिए भी प्लेटफॉर्म है ये कि वो भी आएँ, बिकॉज इफ़ यू आर कश्मीरी दैन यू कैन प्ले कश्मीर प्रीमियर लीग। और किस तरह के प्लान्स हैं आपके? ये तो क्रिकेट तो हो रही है और होती रहेगी, लेकिन उसके अलावा भी हमने सुना है कि कुछ और ऐसे डोमेन्स हैं कि जहाँ पर आप अपनी जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू करने वाले हैं। कार्रवाइयाँ तो क्या शुरू करनी है। देखें इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि हम क्रिकेट को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, और उसके हमें ऑब्वियसली वी हैव सीन द रिबटल्स फ्रॉम द अदर साइड। लास्ट टाइम जैसे हर्षल गिब्स ने भी कल कहा कि मुझे रोका गया और टॉप मैनेजमेंट की तरफ से रोका गया फ्रॉम BCCI, लेकिन हम स्टिल वी आर पॉजिटिव। हम पॉजिटिव हैं कि बिकॉज पहली लीग थी, हो गई, उनको भी अंदाज़ा नहीं था, बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि होगी या नहीं होगी। सो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा कोई इशू अक्रॉस द बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम भी देखें हमने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की, हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमने सिर्फ अब हम ये समझते हैं कि फंडामेंटल राइट है कश्मीरी बच्चों का कि वो क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कोई भी गेम खेलें। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। और जो लोग ये समझते थे कि नहीं होगी, उनके लिए, और बहुत सारे ममालिक जो कि वो जो जब सबकी नज़रें होती हैं ना उस कश्मीर कॉज के लिए कि वो एक सारे इतने बड़े ग्रेटर कॉज के साथ एसोसिएट हो जाती है चीज़, उन लोगों को क्या कहेंगे कि वो लोग अपने जहनों में क्या रखें? देखें नहीं, हमने उनको भी पॉजिटिव लिया है। उसकी वजह यह है कि हमें जो वॉइसेस सुनाई दे रही थी, कानों में जो कान पड़ी आवाज़ें आ रही थी कि ये गेटिंग मैड, ये लीग करा सकते हैं, ये नहीं हो सकती, प्राइवेट लीग है। और फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो 2 T20 लीग्स होल्ड कर रहा है, ये भी एक बड़े एजाज़ की बात है। सो इसका मतलब है कि टैलेंट हमारे पास बहुत है। सो हम उनको पॉजिटिव हमने लिया, और मैं समझता हूँ कि उनकी वजह से हमने इम्प्रूवमेंट और इसमें हम लाएंगे और इम्प्रूवमेंट आगे लेके आएंगे।